सो गाइस, हम लोग आज के इस क्लास में घातांक और करड़ी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। तो आइए देखिए, चलते हैं हम लोग टॉपिक पे सीधे। देखिए यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया है 8 की पावर 2/3। 8 की पावर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8 की पावर 2/3। तो देखिए, जो यहाँ पे फ्रैक्शन के रूप में अगर पावर रहता है तो हमें बताता है कि उसका हमें उतना रूट निकालना है। जैसे 1/3 इसमें छिपा हुआ है, यह कह रहा है कि 8 का 3 रूट निकालना है, 3वां रूट निकालना है, और ऊपर से लगा है हुआ है 2, तो यह कह रहा है कि इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 को इसके मिनिमम बेस के रूप में तोड़ लेते हैं। जैसे 8 को जब करेंगे तो 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, पावर के रूप में 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 3 होल पावर 2/3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब गुणा में क्या होगा, यहाँ पे आपस में घातांकों का गुणा हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2/3। अब देखिए 3 से 3 कट गया, बच क्या गया आपका 2 की पावर 2, यानी 2 दूनी 4। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकेंड दिया गया है, दिया हुआ है 16 की पावर 3/4 दिया गया है। तो इसको भी हम मिनिमम पावर में पहले तोड़ लेते हैं। 16 को जब करेंगे तो 2 की पावर 4 का होल पावर 3/4। ठीक, अब देखिए जब इनका क्या होगा, पावर्स का आपस में गुणा होगा, तो हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 इंटू 3/4। अब देखिए यहां भी 4 से 4 कट गया, बच क्या गया आपका 2 की पावर 3। जब 2 की पावर 3 बच गया, अब जब इसको आप करेंगे 2 का 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, देखिए इसी तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 0.01024 दिया गया है, इसका फिफ्थ मूल हमें निकालना है, फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट का मतलब देखिए, अभी स्क्वायर रूट क्यूब रूट होता था कि जैसे 3 पेयर बनता था तो हम एक बार बाहर निकालते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिफ्थ रूल आपका बता रहा है 5वां मूल, यानी इसका जब किसी चीज का 5 बार पेयर बनेगा तो उसको हम 5 बनेगा, 5 पेयर रहेगा तो हम 1 के रूप में बाहर निकालेंगे। ठीक, तो देखते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 0.01024 की पावर इतना दिया है। ठीक, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम अगर लिखें करड़ी के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यह कह रहा है यहाँ पे 5वां मूल निकालना है। तो देखिए 5वां मूल, तो हम यहाँ पहले 0 को इग्नोर करेंगे, 0 को इग्नोर करेंगे, लेकिन यह ध्यान रखिएगा जो भी मूल आपका आएगा, क्योंकि अगर दशमलव के बाद आपके पास 5 संख्याएं दी गई हैं, 5वां मूल निकाल रहे हैं, तो जो मूल निकल के आएगा 5वां, दशमलव के बाद एक ही अंक आना चाहिए, एक ही अंक आएगा, तो हम इसका निकालेंगे। तो अभी हम जब दशमलव को इग्नोर करेंगे तो ये 0 भी आप इग्नोर करना पड़ जाएगा, क्योंकि किसी भी अंक के लेफ्ट साइड सिर्फ और 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू हम लोग नहीं मानते। तो अभी हम मान रहे हैं सभी चीजों को इग्नोर करते हुए, सिर्फ इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करते हैं, तो 2 पंचे 10, 2 एक 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 2 एक 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2। तो इतना हमने कर लिया। अब अगर हम देख रहे हैं कितने 2 हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 दिए गए हैं, और हमें क्या करना है, 5 के पेयर के रूप में बाहर निकालना है। तो हम 5 के पेयर के रूप में जब निकालेंगे तो 2 इंटू 2, यानी इसी को हम निकालेंगे, 2 इंटू 2 यानी 4। अब देखिए 4 तो आ गया, लेकिन अभी हमने चीजों को इग्नोर किया था, दशमलव को और एक 0 को। तो अब देखिए अगर दशमलव के बाद 5 अंक था तो उसके रूट में दशमलव के बाद 1 अंक होगा, तो यहाँ पे हमें दशमलव लगाना होगा। तो आपका इसका जो रूट निकल के आएगा, फिफ्थ रूट 0.004। ठीक, 0.4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है
16 की पावर 0.16, ठीक, इंटू 2 की पावर 0.36। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक जगह बेस आपका 16 दिया गया है, एक जगह बेस क्या दिया है, 2 दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी 2 के बेस में चेंज करेंगे। तो जब इसको 2 के बेस में चेंज करेंगे तो 16 आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 की होल पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0. देखिए 2 की पावर 4 का होल पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पावर्स का पावर में आपस में गुणा हो जाएगा क्योंकि होल पावर के रूप में दिया है। तो 2 की पावर 16 चौका 64, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, इंटू 2 की पावर 0.36। अब देखिए बेस आपका इक्वल है, जब बेस इक्वल हो तो क्या होते हैं, पावर्स आपस में जुड़ जाते हैं, घातांक जुड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 64 और 0.64 यानी 0.64, जब 3.36 को जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका पूरी तरह से 0.01 यानी 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, 2 ही, ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपका क्या कह रहा है कि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर किसके है, 27 की पावर 2x प्लस 1, ठीक। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस को क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बेस दिया है, 27 दिया है, तो इसको भी हम 3 के रूप में चेंज करेंगे। तो देखते हैं 3 की पावर x प्लस 8 बराबर, जब 27 को हम 3 के फॉर्म में चेंज करेंगे, 3 की पावर 3, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 की होल पावर 2x प्लस 1। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर x प्लस 8 बराबर, जब इसका 3 का पावर में पावर से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 एकन्नम 3, ठीक। अब देखिए आपका क्या हो गया, बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। और बराबर के आर पार का मैटर है, जब बेस इक्वल है तो घातांक भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब घातांक बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ। तो यहाँ पे 8, ये 3 आपका प्लस में दिया है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये आपका 6x है, यहाँ पे प्लस के रूप में दिया है तो माइनस के रूप में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 बराबर 5x, ठीक। तो यहाँ पे जब 5 से 5 काट देंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, यहाँ दोनों जगह आपको x की वैल्यू को निकालना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम हटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे रखा है 27 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 243 की पावर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पावर्स भी अलग है, बेस भी अलग है, लेकिन हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो 27 जो दिया है 3 का पावर है, 3 का घातांक ही है, और यह भी 3 का है, तो इसको हम 3 के बेस के रूप में चेंज करेंगे। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 का होल पावर 2x माइनस 1 बराबर, जब इसको हम चेंज करेंगे तो देखिए 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 3 81, 3 243, यानी 3 की पावर 5 के फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं 243 को। अब फिर क्या करेंगे, 3 की पावर, इसका 3 का पावर में होल पावर में जब इंटू होगा तो 3 दूनी 6x माइनस 3 एकन्नम 3 बराबर। अब जब इसका करेंगे 3 का, यहाँ भी घातांक आपस में इंटू हो जाएगा, तो 3 की पावर 15। अब देखिए बेस आपका जो हो गया इक्वल हो गया। जब बेस इक्वल है, बराबर के आर पार का मामला है, तो पावर्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। 6x माइनस 3 बराबर 15। अब देखिए 6x बराबर, यह माइनस 3 जो है इस तरफ आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ 15 प्लस 3 यानी 18। तो 6x बराबर 18
तो जब x बराबर कितना होगा, 6 से काट दीजिए, 6 3 18, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका दिया गया है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है √8 माइनस √4 माइनस √2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए रूट, तो सबसे पहले हम रूट जितना पॉसिबल हो हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जब 8 का हम वर्गमूल निकालेंगे, देखिए परफेक्ट रूट तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन इसको अगर हम 8 को 2 इंटू टू के रूप में अगर करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है तो हम मानते हैं कि 2 दिया होगा और हमसे स्क्वायर रूट ही पूछ रहा है। अगर 3 दिया होता तो क्यूब रूट, 4 दिया होता तो फोर्थ रूट, 5 दिया होता तो फिफ्थ रूट। ठीक, या तो आपका यहाँ पे दिया रहेगा या तो फिर भिन्न के रूप में जैसे 1/2 1/3 दिया रहेगा, तभी हम समझ जाते हैं कि रूट ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, जो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हमें 2 का पेयर अगर निकालेंगे बाहर तो आएगा कितना, √8 जो दिया है यहाँ आएगा आपका 2√2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से इसको आप लेंगे -4 जो रूट में है, तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस आपका वही रहेगा, √4 का कितना हो जाता है 2 और यहाँ पे -√2। अब देखिए यहाँ पे 2√2 और -√2, तो जब घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2 और फिर -2। अब देखिए यह क्या निकल के आ गया, यह इसी का मान है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, करड़ी के अंदर है 2 की पावर 4 प्लस √3, क्यूब रूट निकालना किसका, 64 का, 64 का क्यूब रूट, इसको सॉरी ऐसे पढ़ेंगे, 64 का क्यूब रूट, और यहाँ पे 2 की पावर 8 का फोर्थ रूट। ठीक, तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम ले लेते हैं, दिया है √2 की पावर 4 प्लस क्यूब रूट 64 प्लस फोर्थ रूट 2 की पावर 8। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, इसका मतलब आपका हो जाता है, देखिए 2 की पावर 4, स्क्वायर रूट यहाँ कुछ नहीं है तो 2 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2, और इसका क्या हो जाएगा प्लस 64 की पावर 1/3। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 की पावर 8 का होल पावर 1/4। ठीक, इसको भी आप ब्रैकेट में रख लीजिए जब सभी को रखे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे जब करेंगे, इसका इसके साथ जब गुणा होगा, 2 की पावर 4 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 64 की पावर 1/3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 1/4। अब देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, तो क्या बच गया 2 की पावर 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे जब 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 64 का क्यूब रूट कितना निकल के आएगा, 4 4 16 चौका 64, यानी इसका कोई ऐसा फैक्टर जब इसका करेंगे, इसका फैक्टर जब आप करेंगे तो 3 का पेयर जितनी बार बनेगा जिस संख्या का, सबको बाहर ले लेंगे तो परफेक्ट रूट क्यूब रूट निकल के आ जाएगा इसका 4। जैसे देखिए 64 को हम दिखा देते हैं, 16 चौका 64, 4 चौ 16, 4 1 4। ठीक, तो इसका जो क्यूब रूट निकल के आ जाएगा 4, तो ये आपका 4 हो गया, और जब इसको आप काटेंगे 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। अब देखिए यहां से भी 2 दूनी 4, यहां से भी 4 है, यहां भी 2 दूनी 4। अब तीनों जब 4 को आप ऐड करेंगे, 4 4 8 4 12, 12 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हटाया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 2 फिर क्यूब रूट 32 माइनस 3 क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 500। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2 आपका बाहर है, 2 आपका बाहर है परफेक्ट नंबर के रूप में, और फिर क्यूब रूट 32 दिया गया है, फिर -3 आपका यहाँ पे बाहर है, फिर क्यूब रूट 4 दिया है। ठीक, फिर क्या दिया है प्लस क्यूब रूट 500। ठीक, अब देखिए
यहाँ पे अगर हम इसको क्यूब रूट इसका निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए हम पूरी तरह से एक बार लिखते हैं। 2 आपका बाहर है, इसको जब आप करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार में 32 हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। ठीक, फिर -3 आपका बाहर है, जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो देखिए इसका क्यूब रूट 2 इंटू 2 यानी 4 नहीं बन पाएगा। इसका जब आप करेंगे क्यूब रूट तो देखिए यह क्या हो जाएगा, +4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5, सॉरी 25 पंजे 125 चौका 500 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 के रूप में टूट जाएगा आपका। अब देखिए क्यूब रूट क्या कहता है, 3 3 जितने का 3, देखिए यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, यहाँ नहीं बन रहा है तो वही चीज अंदर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 एक बार बाहर आ जाएगा, तो जो एक बार बाहर आएगा 2 इंटू 2 के रूप में आएगा, और यहाँ पे बच क्या जाएगा 2 दूनी 4, तो क्यूब रूट 4 यहाँ से आपका बच गया। फिर माइनस यहाँ पर क्या है, 3 आपका बाहर है, क्यूब रूट 4 अंदर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पूरी तरह से बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट 4 यहाँ पर भी बच जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया आपका 2 दूनी 4, 4 क्यूब रूट 4 -3 क्यूब रूट 4 प्लस 5 क्यूब रूट 4, ये हर जगह क्यूब रूट 4 ही आ रहा है। तो जो पॉजिटिव में है 4 क्यूब रूट 4 और 5 क्यूब रूट 4 मिलके कितना हो जाएगा 9 क्यूब रूट 4, और यहाँ पे क्या है -3 क्यूब रूट 4। अब जब 9 क्यूब रूट 4 में से 3 क्यूब रूट 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 क्यूब रूट 4, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, √3 क्यूब रूट 2 स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 4 को कह रहा है आरोही क्रम में लिखिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपका √3। देखिए इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 2। फिर इसको क्या पढ़ेंगे क्यूब रूट 2, ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे स्क्वायर रूट 2, फिर एक क्यूब रूट 4, ये 4 संख्याएं हैं। आपसे कह रहा है कि इसको आरोही क्रम में सजाइए, तो आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम हर का एलसीएम लेंगे, जो घातांक हैं उनके हर का एलसीएम लेंगे और सभी को हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, तो जब उस एलसीएम में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 3 6, तो 3 बार जाएगा, तो 3 की पावर 3/6। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको भी जब 6 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3, 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6, तो इस 2 का इसमें गुणा, फिर 2 3 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 6। ठीक, 3 की पावर 6, यहाँ पे 6 होगा, हर में सबका 6 रहेगा, चूंकि एलसीएम हमने हरों का लिया है तो 6, नीचे जो पावर आपका भिन्न के रूप में दिया है वहां पे हरों का हर सबका इक्वल होगा एलसीएम के रूप में, चूंकि हमने 6 लिया है 6 सबका हो जाएगा, और फिर सभी के हर से जब भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो अंश के रूप में यहाँ पे पावर के रूप में जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 2 51 2, इस तरीके से हम भिन्नों पावर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको क्या कर सकते हैं 3 1/6, 2 की पावर 2 1/6, 2 की पावर 3 का होल पावर 1/6, 4 की पावर 2 का होल पावर 1/6। अब देखिए हर जगह होल पावर क्या है 6 है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम कंप्लीट नंबर में हम कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे 3 3 का 9 3 27, 27 की पावर 1/6, 2 दूनी 4 की पावर 1/6। ठीक, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर 1/6, फिर 4 4 16 की पावर 1/6। अब देखिए अब यहाँ पे हमें जज करना आसान हो गया कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है।
तो देखिए अब यहाँ पे जो संख्या बड़ी है, चूंकि पावर्स अगर सबके इक्वल हैं, पावर्स सबके इक्वल हैं, तो जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी होगी। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आ गई, यह निकल के आ गई आपके पास। अगर भिन्न के रूप में इसको हम सजाएंगे तो देखिए जो जैसे हम नीचे से लेके ऐसे चले हैं, तो सबसे छोटी यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 4⁴ यानी √2 सबसे छोटी। फिर इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ए वाली यानी √2। फिर इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी 16⁴ यानी √4। फिर सबसे बड़ी कौन हो जाएगी आपके पास, देखिए यहाँ पे 27⁴ है यानी √3। तो इस तरीके से हमने किसमें सजा दिया, आरोही क्रम में। इन संख्याओं को हम इस तरीके से आरोही क्रम में सजा दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है आपका, इसको भी देखिए, इसको बना लेते हैं। ये आरोही क्रम में है, इसको हम अवरोही क्रम में कर लेते हैं। अवरोही क्रम में, ठीक, अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 4 संख्याएं दी गई हैं करड़ी के रूप में, इनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले हम यहां ले लेते हैं क्वेश्चन को, √4, फिर 4th√6, फिर 6th√15, फिर 12th√245। ठीक, अब देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 4⁴1/3, 6⁴1/4, 6⁴1/4, फिर 15⁴1/6, 245⁴1/12। अब देखिए अगर हम यहाँ पे सभी का एलसीएम लेते हैं, इनके जो घातांक के रूप में दिए गए हैं उनके हरों का घातांक, चूंकि सभी का घातांक भिन्न के रूप में दिया गया है, तो उनके हरों का एलसीएम जब लेंगे तो देखिए आपका 12 एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब देखिए जब 12 एलसीएम निकल के आ गया, तो जब यहाँ पे क्या करेंगे 4 के लिए, अब पावर के रूप में क्या करेंगे, 3 से जब हम 4 में भाग देंगे तो भागफल 4 बार जाएगा, उसी 4 का इसमें जब अंश में गुणा हो जाएगा और नीचे के रूप में आपका क्या हो जाएगा 12। ठीक, तो अगर जैसे देखिए ऐसे ही ले लीजिए, अगर हम यहाँ पे अगर 4 से ऊपर नीचे गुणा करते तो यही सेंची आती, लेकिन हम एलसीएम लेके करेंगे। तो एलसीएम 12 लिए थे, इससे भाग दिए, फिर उसी का गुणा किए, नीचे हर में एलसीएम को भी लगा दिए। फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 × 12, 3 गया तो 3 × 1 = 3, 3/12 हो गया। अब यहाँ पे 6 दूनी 12, 2, तो 15⁴2/12, 15⁴2/12। फिर अब यहाँ पे 12 × 1 = 12, यहाँ भी 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 245⁴1/12। ठीक, अब देखिए यह फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आ गया तो इसको हम लिखेंगे 4⁴4 का होल पावर 1/12 लिख सकते हैं, 1/12 लिख लीजिए। फिर 6⁴3 का होल पावर 1/12, फिर 15⁴2 का 1/12, फिर 245 का पावर 1/12। ठीक, इस फॉर्म में लिख लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब सभी को संख्याओं में चेंज कर लीजिए। 4 × 16, चौका 64, फिर 4 में 4 का 4 बार आपस में गुणा करेंगे तो 256। ठीक, 256 निकल के आ जाएगा। यहाँ से 256 की पावर क्या हो जाएगा 1/12। जब 6 का 3 बार गुणा करेंगे, 6 × 6 = 36, 6 × 216, तो 216 पावर के रूप में 1/12। ठीक, अब 15 का जब करेंगे, 15 हमें 225 पावर के रूप में क्या आ जाएगा 1/12। फिर 145 एक पावर करेंगे, 245 की पावर 1/12। अब देखिए सभी के पावर्स बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, जो संख्या बड़ी होगी वह बड़ी है, जो छोटी है तो छोटी। तो यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी वाले को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी वाली को अगर आप पहले सबसे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी क्या हो रही है 256 सबसे बड़ा है, तो फर्स्ट पे आ जाएगा। फिर 245 यानी सेकेंड पे, फिर 225 तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। इस तरीके से होगा। अगर हम इसको यहाँ से सजाएंगे, यहाँ से, तो आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी 4th√6,
6 सबसे बड़ी होगी। फिर इससे छोटी, अब देखिए जो बड़ी वाली संख्या रहेगी उसकी तरफ है, जो ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह होता है उसका मुख बड़ी वाली की तरफ हमेशा खुला रहेगा। तो हम बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी, फिर उसके बाद कौन सी संख्या आपकी सबसे बड़ी है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे बड़ी वाली को सबसे पहले, चूंकि अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी आपके पास ये संख्या है, तो इसको क्यूब रूट 4, यह सबसे बड़ी है, यह सबसे बड़ी है, क्योंकि 256 सबसे बड़ा है, तो ये वाली करड़ी सबसे बड़ी होगी। ठीक, अब सबसे बड़ी है तो बड़ी की तरफ हम खोल दिए। फिर सेकेंड नंबर की कौन सी है, ए 245, तो इसके लिए क्या है 12th रूट 245। फिर इसके बाद कौन सी है आपके पास 225, तो 225 के लिए कौन सी करड़ी थी 6th रूट 15। ठीक, फिर सबसे आखिरी में कौन सी होगी 216 यानी 4th रूट 6। तो एक करड़ी आपकी घटते हुए क्रम में और वही क्रम में हमने लिख दिया, तो आपका फाइनली आंसर ये हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया है आपका, यही है दिया है क्वेश्चन नंबर 12, 1 प्लस रूट 2 बटे रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक, फिर प्लस के रूप में दिया है 1 माइनस रूट 2 बटे रूट 5 माइनस रूट 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम हरों का एलसीएम लेंगे तो रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक, रूट 5 माइनस रूट 3 यहां से आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम इसके हर से भाग लेंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा, इसी का आंसर के साथ गुणा हो जाएगा। 1 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3, यहां से हो गया रूट 5 माइनस रूट 3। ठीक, ये आपका रूट 5 है, रूट 5। अब देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस लग गया। अगर हम इससे भाग देंगे एलसीएम में तो रूट 5 माइनस रूट 3 कट जाएगा, बच क्या जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3। तो आपका यहाँ पे 1 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक, अब देखिए इसको कर लीजिए, इसका गुणा इसमें होगा, तो गुणा करेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 3। अब रूट 2 का जब गुणा होगा तो प्लस रूट 10, ठीक, प्लस रूट 10, फिर माइनस रूट 6, इतना हो गया। अब फिर जब इसका गुणा करेंगे प्लस 1 से रूट 5 में, फिर प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 का रूट 5 में करेंगे तो रूट 10, फिर माइनस और प्लस यानी माइनस रूट 6, यहां भी हो गया। अब देखिए बटे, अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे जो कटने वाली चीजें हैं काट दीजिए। 10 क्या है प्लस माइनस से कट रहा है आपका, करड़ी में 3 से कट गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आ गया, 5 जो दिया गया है रूट 5 2 बार दिया है, रूट 2 रूट 5 माइनस रूट 6 यानी 2 रूट 6 बटे 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2। ठीक, अब यहाँ पे जब आप काट देंगे अलग अलग लिख के, तो 2 को कॉमन ले लिए, 2 को कॉमन लिए तो बच क्या गया रूट 5 माइनस रूट 6 बटे 2, और 2 से 2 कट गया, तो फाइनली आपका बच क्या गया रूट 5 माइनस रूट 6। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, यही आंसर हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है आपका, दिया है 2 प्लस करड़ी में 3 बटे 2 माइनस करड़ी में 3 प्लस 2 माइनस करड़ी में 3 बटे 2 प्लस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 माइनस 1 बटे करड़ी में 3 प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन को साइड में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं हर में जो है सिर्फ माइनस का अंतर है,
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका अंश इसके हर के बराबर है, इसका अंश इसके हर के बराबर है, तो हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यह सीधे आपका बन जाएगा 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब फिर जब हरों का आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो 4 माइनस 3 यानी 1 बन जाएगा यहाँ से आपका। और ये आपका साइड में ले लेते हैं रूट थ्री माइनस वन बटे रूट थ्री प्लस वन। ठीक, अगर इसको हम ब्रेक कराएंगे तो 2 दूनी 4 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी 4 करनी में 3 2ab, फिर प्लस इसको लेंगे तो ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस क्या हो जाएगा 4 करनी में 3 बटे 1 प्लस करड़ी में 3 माइनस 1 बटे करड़ी में 3 प्लस 1, यहां से बच गया। अब देखिए करड़ी में 4 करड़ी में 3 और माइनस 4 करड़ी में 3 कट गया, प्लस माइनस से कट गया पूरी तरह से। 4 3 7 4 11 और 3 14 यहाँ पे आ गया प्लस रूट थ्री माइनस 1 बटे रूट थ्री प्लस 1, ये ले लिए हम लोग। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका परिमेयीकरण कर देंगे, तो रूट थ्री माइनस 1 बटे रूट थ्री माइनस 1 से हम गुणा करेंगे। परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है, हम हर के यही चिन्ह से चेंज करके ऊपर नीचे दोनों में गुणा करते हैं। यहाँ रूट थ्री प्लस 1 है तो रूट थ्री माइनस 1 से हम ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो देखिए जब गुणा करेंगे तो ये आपका दोनों माइनस में है, माइनस बी के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट थ्री, ठीक 2ab 2 रूट थ्री हो गया। और यहाँ पे नीचे क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 3 माइनस 1, यहाँ से 2 निकल के आ गया। ठीक, अब जब यहाँ से 2 निकल के आ गया तो 14 प्लस देखिए 3 और 1 4 माइनस 2 करड़ी में 3 बटे 2, अब काट दीजिए 14 यहाँ पे है, फिर प्लस जब 2 से भाग देंगे अलग अलग लिख के तो 2 दूनी 4 और माइनस रूट थ्री, तो क्या निकल के आ गया आपका यहाँ से। देखिए यहाँ पे अगर आप भाग देंगे अलग अलग 4 बटे 2 लिख देंगे माइनस 2 करड़ी में 3 बटे 2 लिख देंगे तो 2 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ रूट थ्री बच जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4। अब 14 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 16 माइनस रूट थ्री, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़े आगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 रूट 5 प्लस रूट थ्री बटे रूट 5 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, फिर प्लस रूट 5 माइनस रूट थ्री बटे रूट 5 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों आपके स्क्वायर के रूप में दिए गए हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 5 ऊपर वाले का हम स्क्वायर करते हैं, 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 15 2ab मानते हैं 15, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 2ab यानी माइनस 2 रूट 15, इतना निकल के आ गया। अब यहाँ पर भी जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 15 बटे 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 15, यहाँ इतना आ गया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे 5 3 8 8 प्लस 2 करड़ी में 15 बटे 8 माइनस 2 करड़ी में 15, ठीक, फिर प्लस यहाँ पे 5 3 8 माइनस 2 करड़ी में 15 बटे 5 3 8 प्लस 2 करड़ी में 15 निकल के आ गया। अब देखिए अगर हम इसका परिमेयीकरण कर दें, परिमेयीकरण ना करेंगे क्योंकि इसका अंश इसके हर के बराबर है, इसका अंश इसके हर के, तो हम क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसका इसमें आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, या जब यह स्क्वायर बन जाएगा 8 अठाई 64 प्लस 4 और 15 चौका 60 हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 2ab 2ab, ठीक, इतना हो गया। अब फिर उसी तरीके से जब इसका करेंगे आप तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8 अठाई 64 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर जब इसको करेंगे तो पूरे का स्क्वायर करेंगे 4 15 चौका 60, फिर माइनस 2ab, इतना निकल के आ गया।
अब देखिए हर के रूप में क्या हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 की पावर 2 रूट 15 का जब पावर करेंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जब फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो आपका यहां से निकल के आ जाएगा 64 माइनस 2 दूनी 4 15 चौका 60। तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा 4। ठीक, देखिए इसको हम एक बार लिख देते हैं, अभी दूसरी जगह ले लेंगे। इसको आप अंडरलाइन करिए, जब इसको a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में करेंगे तो 8 का स्क्वायर यानी 64, और जब -2 रूट 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या जाएगा 15 चौका 60, इतना निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका माइनस और प्लस से कट गया। अब देखिए 64 और 60 कितना हो गया 124, 124 और 124 कितना हो गया 248। तो 248 बटे 64 में से जब 60 को घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा 4। अब भाग दे दीजिए, 4 6 24 और 4 दूनी 8, तो इसका फाइनली आंसर क्या निकल के आ गया 62 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए करड़ी के अंदर सभी चीजें हैं, ब्रैकेट में करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 8, ठीक, फिर करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2, फिर बटे के रूप में आपका क्या है, यह भी बड़े वाले करड़ी के अंदर है 5 प्लस करड़ी में 24। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम जो भी करड़ी के बाहर आ सकता है उसको हम कर सकते हैं। जब करड़ी में 12 को हम ब्रेक कराएंगे तो देखिए 12 को क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 इंटू 3 के रूप में रखे, तो इसको हम यहाँ से 2 को जब बाहर निकालेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा 2 रूट 3, ये करड़ी में 12 का मान है। और जब इसको हम करेंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी क्या निकल के आएगा 2 रूट 2 निकल के आएगा। ठीक, जब यहाँ से आपका इतना निकल के आ गया, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2 है, ठीक, बटे यहाँ पे 5 प्लस रूट 24, इसको भी रूट 24 को भी अगर हम करेंगे तो देखिए कितना बाहर आएगा, रूट 24 को अगर हम ब्रेक कराएंगे तो 8 3 24, 8 3 24 नहीं तो 4 इंटू 6, इसका तो वर्गमूल होता है तो यह बाहर आ जाएगा, 2 करड़ी में 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 करड़ी में 6। अब सभी चीजें करड़ी के अंदर हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया रूट 3 माइनस रूट 2 बच गया, यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2 बच गया बटे 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में जब है तो a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर में जब इसको हम बंद करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। जब 1 हो जाएगा यहाँ करड़ी से एक करड़ी मिलके 1 बन जाएगा, ऊपर बच जाएगा क्या सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 इतना बच गया। अब हम इसका परिमेयीकरण कर देते हैं, परिमेयीकरण करेंगे करड़ी के अंदर ही 2 बटे 5 प्लस 2 रूट 6 का जब परिमेयीकरण करेंगे, हर का परिमेयीकरण, तो यह चिन्ह बदल जाएगा, 5 माइनस 2 रूट 6 का ऊपर और नीचे दोनों में गुणा हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 रूट 6 बटे 5 माइनस 2 रूट 6। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में बन रहा है और ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर तो हम गुणा कर लेंगे, चलिए 2 पंचे 10 माइनस 2 दूनी 4 करड़ी में 6, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, जब इसको आप ब्रेक कराएंगे तो जब इसको ब्रेक आप कराएंगे तो देखिए 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस इसका स्क्वायर 4 6 24, तो यह आपका 1 हो जाएगा पूरी तरह से। 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से 24 निकल के आएगा, यहां से 25 माइनस 24 यानी 1, यह हो गया आपका करड़ी के अंदर। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए ये 6 है और ये क्या है आपका 10 है। ठीक, अगर हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक करा लें, 6 4 10, अब देखिए, हाँ देखिए अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करा लें, इसको हम 10 को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में और यहाँ पे माइनस 2ab के फॉर्म में हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे,
तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका, आपका आ जाएगा 4 2 प्लस 2 माइनस रूट 6, 2 माइनस रूट 6 या रूट 6 माइनस 2 के रूप में देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे कर दें ऐसे 6 प्लस 4 इस फॉर्म में तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ऐसे कर सकते हैं। तो अब 2 दूनी 4 करड़ी में 6 इतना निकल के आ गया। अब देखिए जब ये चीज निकल के आ गया तो अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका रूट 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, रूट 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, फार्मूले में कैद हो गया। अब देखिए अगर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट दिया है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बच क्या गया आपके पास रूट 6 माइनस 2, रूट 6 माइनस 2 आपका आंसर हो गया। ठीक, रूट 6 माइनस 2 आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया है 8/125 का होल पावर माइनस 4/3 दिया हुआ है। तो देखिए यह क्या दिया है, यूनिवर्स के रूप में दिया गया है। अगर हम इसको ऐसे बदल दें डायरेक्टली अगर हम करेंगे तो 125/8 का होल पावर 4/3, अब ये पॉजिटिव में हो गया। ठीक, तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए रूल क्या है, अगर इसको हम ऐसे भी लेते हैं यूनिवर्स में है तो 1x इनवर्स 1 को हम 1/x लिखते थे। ठीक, तो देखते हैं हम इसको ऐसे लिखते हैं 8/125 8/125 की पावर। अब देखिए इनवर्स जब नीचे आया तो यह हो गया पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में 1/3 यह क्या कर रहा है 1/चलिए 2 की पावर 3/5 की पावर 3 में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 4/3। ठीक, अब देखिए जब पावर आपका इक्वल है तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2/5 3 इंटू 4/3 ऐसे लिख सकते हैं। अब काट दिए हमने, अब काट दिया। अब देखिए 2/5 का होल पावर 4 दिया गया है तो 1/4 करेंगे तो 2 दूनी यानी 2 का भी 4 बार आपस में गुणा, 5 का भी आपस में गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार ले लेते हैं, ऐसे ले लिए, 5 को भी ले लिए 4 बार। ठीक, ये आपका टोटल बटा दिया है। तो यह क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 25 पंजे 125 पंजे 625। तो फाइनली यह आपका ऊपर चला आएगा तो 625/16 यह आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है 64 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 0। अब देखिए सबका होल पावर 2 के रूप में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा आप लोग, किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 दिखे तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। जब 1 वैल्यू दी है किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो क्या मान आएगा, उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या ही रह जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन मेन बच जाता है यह इन सबके पावर 1/2। ठीक, अब देखिए इसको जब हम करेंगे इसको भी हम 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 64 को जब 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 का होल पावर 2/3 इतना हो जाएगा इंटू 2 की पावर -2। अब देखिए सभी क्या हो गया, अब इसको करेंगे 2 6 दूनी 12/3 इंटू 2 की पावर -2। अब देखिए काटेंगे 3 चौके 12, 2 की पावर 4, सभी देखिए सबका होल पावर 1/2 दिया है ऊपर, सबका होल पावर 1/2। ठीक, तो देखिए 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -2। गुणा में घातांक क्या होता है, जुड़ता है। अगर बेस इक्वल हो, बेस इक्वल है 2 की पावर 4 -2 हो जाएगा तो क्या हो, और सब पे होल पावर क्या है 1/2। यहां पर भी क्या है 1/2।
लगा हुआ है। ठीक, अब देखिए यह क्या बन गया आपका 2 की पावर 2, 4 में से 2 को घटाएंगे फिर 1/2, तो फिर गुणा होगा घातांकों का आपस में 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बच क्या आपका 2, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 1/2 का होल पावर 1/2, तो 1/2 क्या कर रहा है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, रूट निकालना है। तो 1 का जब रूट निकल, चूंकि होल पावर है तो पूरे का रूट, तो 1 का रूट 1 ही हो जाएगा, और 2 का जब रूट निकालेंगे तो 2 रूट हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। लेकिन सभी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मामूली सा डिफरेंस है, इनको बारीकी से समझिएगा। 19, अब देखिए यहाँ पे क्या है, -2 की होल पावर -2 फिर करली ब्रैकेट बंद -2। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन में जब दिया रहता है आपके, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, होल पावर, जो ये दिया है इन पूरे का होल पावर है। तो होल पावर जब भी दिया रहता है तो पावर्स का पावर्स में आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। जब गुणा करेंगे तो -2, 2 दूनी 4, और माइनस से माइनस प्लस, इतना हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि -2 जो है 4 बार, -2 का जब 4 बार हम आपस में गुणा करेंगे -2, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, सभी प्लस में हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका फाइनली जो आंसर निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता है लेकिन बिल्कुल अलग उत्तर देगा। -2 की पावर -2 की पावर -2। तो इस सिचुएशन में देखिए यह जो दिया है यह क्या कह रहा है, यह जो पावर दिया है पूरे पे पावर नहीं है, यह जो -2 सबसे ऊपर वाला पावर है इसके ऊपर पावर है, और अगर पावर माइनस में है तो सबसे पहले हम उसको प्लस में लेने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे -2। अब जो ए वाला पावर है आपका +2 हो गया, +2 हो गया। अब देखिए जब +2 हो गया, इसका क्या मतलब निकल के आया आपके पास, 1/-2, जो एक पावर के ऊपर पावर है, इस -2 के ऊपर 2 पावर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -2 इंटू -2 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यह क्या हो गया, माइनस और माइनस से गुणा होकर क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 2 दूनी 4, तो आपका क्या निकल के आ गया यहाँ पे 1/-2 की पावर 4 बन गया। अब देखिए यह क्या कर रहा है, -4 जब बन गया तो यह क्या कर रहा है कि -2 का 4 बार आपस में गुणा, 1/-2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो देखिए 4 बार माइनस दिया है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, संख्याओं का गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1/16 यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक, अब देखिए कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 को हम यहाँ पे लेते हैं, यहीं पे साइड बीच में ले लेते हैं, देखिए इतनी जगह में हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर आपका 21 जो दिया है 2 की पावर 2 की होल पावर 2, तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि होल पावर नहीं है, सॉरी 2 की पावर 2 की पावर 2 कह सकते हैं इसको, पावर के ऊपर पावर, सिर्फ पावर के ऊपर पावर है, जो ए वाला पावर है सिर्फ इस 2 के ऊपर पावर है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2, यानी इसके ऊपर 2, तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक, अब 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, अब 2 की पावर 4 बन गया यहाँ, 2 की पावर 4 बन गया, तो इसको जब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, जब 2 का आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो 16 निकल के आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को हम यहीं पे ले लेते हैं, तो 2 की पावर 3 की पावर 2, तो जो ये 2 है पावर सिर्फ किस पे है, सिर्फ 3 पे पावर है, सिर्फ 3 पे है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 को हम 2 बार 3 इंटू 3 ऐसे लिखेंगे, तो यह क्या हो गया, 3 त्रिक का 9, यानी 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 को जब आप करेंगे, 2 का आपस में 9 बार गुणा करेंगे, कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार हुआ, 3 3 6 7, 9 बार हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 512 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, देखिए इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 23 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 को हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है 2 की पावर 3 का होल पावर 2 दिया है,
थोड़े बड़े में लिखते हैं, इधर चमक रहा होगा। तो 2 की पावर 3 का होल पावर 2। अब देखिए क्या होगा, यहां पर होल पावर दिया है तो पावर्स का आपस में गुणा हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 की पावर 6। तो जब 2 को हम 6 बार आपस में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, यानी 64 निकल के आ गया। तो आपका यही आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, करड़ी में 8 प्लस करड़ी में 5, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6, करड़ी में 10 प्लस करड़ी में 3 और करड़ी में 11 प्लस करड़ी में 2। देखिए हमने लाइनें किया, सभी अलग अलग हैं, एक अलग संख्या है या अलग संख्या या अलग संख्या। इनको कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है तो करड़ी के अंदर सभी दिए हैं। एक चीज देखिए कॉमन है कि जो करड़ी के अंदर संख्या है 8 5 13, 7 6 13, 10 और 3 13 और 11 और 2 13 हो रहा है। अगर हम सभी का स्क्वायर करें, अलग अलग स्क्वायर करें, तो देखिए सभी का अगर हम स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 करड़ी हट जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, 8 5 40 करड़ी के अंदर आ जाएगा इसकी वैल्यू। इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 7, बी स्क्वायर यानी 6, फिर प्लस 2 ए बी यानी 7 6 42। ठीक, अब फिर अगर इसी तरीके से हम इसका स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर यानी 10 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, करड़ी के अंदर है, करड़ी घट जाएगा। फिर प्लस 2ab यानी 10 यानी 30, करड़ी के अंदर 30। अब इसी तरीके से इसको करेंगे तो ए स्क्वायर यानी 11 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 प्लस 2, करड़ी के अंदर 11 दूना 22, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में सभी हैं। अब देखिए ये क्या है आपका 13 प्लस 2 करड़ी में 40, ये क्या है आपका 13 प्लस 2 करड़ी में 42, 13 प्लस 2 करड़ी में 30, 13 प्लस 2 करड़ी में 22। अब देखिए 13 हर में कंप्लीट नंबर है, 13 हर जगह कंप्लीट नंबर है और हर जगह जो करड़ी की संख्या है उसका 2 गुना ऐड हो रहा है। अगर हम करड़ी के अंदर जो संख्या है, अगर सभी करड़ियों को हम बाहर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ आरोही क्रम में पूछा जा रहा है। तो क्या यहाँ पे जो करड़ी के अंदर 42 है, सबसे अधिक वैल्यू इसी की आएगी। क्योंकि करड़ी के अंदर सबसे बड़ी संख्या है तो करड़ी के बाहर भी सबसे बड़ी संख्या होगी, भले भी मान कुछ भी आए, करड़ी के बाहर आएगी, वर्गमूल के रूप में आएगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या आपका यहाँ पे 42 दिख रहा है। तो पहले नंबर की यहाँ पे आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे पहले छोटी को लिखेंगे। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, करड़ी के अंदर सबसे छोटी। देखिए 13 सबके अंदर कॉमन है, हर जगह 13 13 है और हर जगह जो करड़ी के अंदर है हर जगह 2 से गुणा हुआ है। तो सबसे छोटी भिन्न आपके पास सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। फिर उसके बाद कौन सी होगी, 30 वाली, उसके बाद 40 वाली, उसके बाद 42 वाली। तो अगर हमें आरोही क्रम में अगर लिखना हो, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले इस तीसरे नंबर वाले को लिखेंगे, करड़ी के अंदर 10 प्लस करड़ी के अंदर 3, बढ़ते हुए क्रम में। फिर इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी आपके पास, सॉरी 1 मिनट, सबसे छोटी आपके पास कौन सी होगी, आखिरी, आखिरी यानी 11, करड़ी में 11 प्लस करड़ी में 2। ठीक, फिर उससे बड़ी कौन सी होगी आपके, तीसरे नंबर वाली। तीसरे नंबर पे क्या है, करड़ी में 10 प्लस करड़ी में 3। ठीक, फिर उसके बाद ये पहली भिन्न हो जाएगी तीसरे नंबर पे आपके पास इससे बड़ी, यानी करड़ी के अंदर 8 प्लस करड़ी के अंदर 5। ठीक, फिर सबसे बड़ी आपकी कौन सी भिन्न हो जाएगी, दूसरी नंबर वाली, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6। तो इस तरीके से आपने सभी संख्याओं को आरोही क्रम में सजा लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन सभी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट को लिए हुए हैं, तो सवाल ही नहीं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो इसको केयर से क्लास करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़े हम लोग आगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो था, बीच में प्लस लगा था, वह अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट लिए हुए था। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, देखिए यह कैसा कॉन्सेप्ट लिए हुए है। देखिए संख्याएं जो हैं आपके पास, अगर हम करणी को हटाते हुए अगर सिर्फ संख्या संख्या की बात करें, सभी में डिफरेंस कितने कितने का है? 2-2 का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है। तो देखिए इसको कैसे हम आरोही क्रम में सजाएंगे, कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है छोटी है? तो हम सभी भिन्नों का, जैसे सॉरी भिन्नों भिन्नों निकल रहा है, सभी संख्याएं हैं, करड़ी संख्याएं हैं। तो देखिए यहां पे 19 माइनस करड़ी में 17, करड़ी में 19 माइनस करड़ी में 17, या स्क्वायर रूट 19 माइनस स्क्वायर रूट 17। अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ इसी भिन्न की, इसी संख्या की, इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे। अगर हम इसके हर में, अंश में, दोनों जगह हम अगर 19 करड़ी में और करड़ी में 17 से हम अगर गुणा कर दें, ठीक, तो देखिए सिर्फ इसका स्वरूप बदला, इसके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब देखिए यह क्या हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में बन गया। तो जब ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में बन गया, तो इसको अगर हम बंद करेंगे फार्मूले में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बंद होगा। तो ए स्क्वायर यानी 19 करड़ी हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 17 बटे के रूप में आपका क्या आ गया, रूट 19 प्लस रूट 17 आ गया। इस तरीके से यहां की वैल्यू जो निकल के आई आपके पास, देखिए यहां की जो वैल्यू निकल के आ गई, यह 2 बटे स्क्वायर रूट 19 प्लस स्क्वायर रूट 17 इतना आ गया। अगर इसी तरीके से, अगर इसी सेम तरीके से अगर हम इसको करें, इसका भी अगर हम परिमेयीकरण कर दें, तो यहां भी क्या होगा, डिफरेंस ए माइनस बी ए प्लस बी से क्या हो जाएगा, 2 बटे स्क्वायर रूट 13 प्लस स्क्वायर रूट 11 निकल के आ जाएगा यहां से, ठीक। और सेम उसी तरीके से यहां से भी निकल के आ जाएगा आपका, यहां से क्या निकल के आ जाएगा, अगर इसको भी ए माइनस बी परिमेयीकरण करेंगे तो यह भी आ जाएगा 2 बटे स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 इतना निकल के आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम इसको लेते हैं, तो यहां भी इसका भी अगर परिमेयीकरण करेंगे, रूट 5 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो आपका 2 बटे रूट 5 प्लस रूट 3 यहां से निकल के आ गया। इस तरीके से सभी संख्या आ गई। अब देखिए आप सभी भिन्न का रूप ले लिया और सभी का नंबरेटर जो है 2 ही है। तो नंबरेटर जब इक्वल है, तो हम जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे मान उतना ही छोटा आएगा। इस बात से आप सहमत होंगे। तो यहां पे सबसे बड़ी संख्या दिखने में क्या लग रही है, यही रूट 19 प्लस रूट 17। तो यह भिन्न आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। फिर उसके बाद की कौन सी है, यह उसके बाद दूसरी नंबर की हो जाएगी, फिर उसके बाद यह, फिर उसके बाद यह। तो यहां पे क्या पता चला, जिसका करड़ी के अंदर मान सबसे छोटा है, यानी निगेटिव वैल्यू जब रहे, तो वही संख्या हमारी सबसे बड़ी होती है। अगर यहाँ पे हम भाग देंगे तो सबसे छोटे नंबर से भाग देंगे तो सबसे अधिक वैल्यू निकल के आएगी, और जितनी बड़ी संख्या से हम भाग देंगे उतनी वैल्यू कम निकल के आएगी, यदि नंबरेटर आपका सेम है। तो यहाँ पे सबसे छोटी जो भिन्न हो जाएगी, आरोही क्रम में सजाने के लिए कह रहा है, ये आरोही क्रम में सजी हुई भिन्न है आपके पास। आरोही क्रम में संख्याओं के रूप में अगर करड़ी में ऐसे लिखेंगे तो इनको लिखेंगे, इन्हीं को सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। यानी यहाँ पे अगर इस रूप में लेंगे तो सबसे छोटी यह है, फिर उसके बाद ऐसे लिख लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 26, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और फिर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 9। इसको आरोही क्रम में लिखना है। यह करड़ी वाली संख्याएं हैं, आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसके जस्ट पहले का क्वेश्चन इसी पैटर्न पे था आपका। तो देखिए जैसे रूट 7 माइनस रूट 5 है, अगर हम इसमें रूट 7
प्लस √5 से ऊपर भी गुणा कर दें और बटे के रूप में भी हम गुणा कर दें, नीचे गुणा भी करें एक बार, भाग भी करें। तो देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ इसका स्वरूप बदल गया, इसका स्वरूप बदल गया। अब देखिए ए कहीं ना कहीं ऊपर का हिस्सा जो है a माइनस बी ए प्लस बी का रूप ले ले रहा है। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको कैद कर सकते हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर के रूप में जब कैद करेंगे तो जैसे √7 है या क्या बन जाएगा 7 और √5 जो है या -5 बटे के रूप में आपका √7 प्लस √5 हो गया। तो अगर 7 में से 5 को घटा देंगे 2 बटे √7 प्लस √5, यहां से आपका यह चीज निकल के आ गया। सेम प्रोसीजर जब यहाँ पे भी आप करेंगे तो यहाँ पे √5 माइनस √3 में जब ऊपर नीचे दोनों तरफ √5 प्लस √3 से गुणा करते हैं, √5 प्लस √3 से गुणा कर देंगे तो देखिए फिर a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको हम कैद कर लेंगे। तो a स्क्वायर के रूप में जब कैद करेंगे तो -5 और माइनस बी स्क्वायर के रूप में कैद करेंगे तो 3 बटे √5 प्लस √3 यानी 5 में से 3 को जब घटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 2 बटे √5 प्लस √3 निकल के आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम इसको लेते हैं √9 माइनस √7 को तो यह भी हो जाएगा √9 माइनस √7 को जब हम डिवाइड करेंगे √9 प्लस √7 फिर ऊपर भी गुणा कर देंगे √9 प्लस √7। अब देखिए सबका सिर्फ स्वरूप बदल रहा है, मान नहीं बदल रहा है। अब यह ऊपर वाला भी a माइनस बी ए प्लस बी में हो गया। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कैद करेंगे a स्क्वायर यानी 9 माइनस बी स्क्वायर यानी 7 बटे √9 प्लस √7। अगर हम इसको अगर करेंगे 9 में से 7 को घटा देंगे तो 2 बटे √9 प्लस √7, यह चीज निकल के आ गया आपका। ठीक, तो यह चीज निकल के आ गया इसके लिए। ठीक, अब देखिए इसको अगर हम लेते हैं √11 माइनस √9 तो अगर हम इसमें ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं √11 प्लस √9 से गुणा करेंगे, √11 प्लस √9 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी यानी 11 माइनस 9 बटे √11 प्लस √9। अब 11 में से 9 को घटा देंगे तो 2 बटे √11 प्लस √9। तो यह चीज निकल के आ गया। देखिए अब ये चारों, अब यहाँ पे ये 4 जो करड़ी की संख्याएं थी फ्रैक्शन के रूप में भी बदल गई और सभी का जो हम नंबरेटर देख रहे हैं तो 2 है, सबका नंबरेटर कितना है 2 है। अगर समान आपका इक्वल नंबरेटर है और आप डिनोमिनेटर आपका अलग अलग है तो हम भाग देंगे तो सबसे छोटी वैल्यू वह हमें देगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जो है √11 प्लस √9 का है। फिर उसके बाद क्या है √9 प्लस √7 का है, फिर √7 प्लस √5 का, फिर √5 प्लस √3 का। तो इस तरीके से अगर आरोही क्रम में हम लगाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो सबसे छोटी वैल्यू आपका ए देगा। तो सबसे छोटा जो होगा आपका यही होगा। सबसे पहले इसको रखेंगे, फिर ग्रेटर देन का ऐसे चिन्ह लगाएंगे, ग्रेटर देन आपका उस तरफ रहेगा। इसके बाद इससे बड़ा, इसके बड़ा आपका सेकेंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे आपका यह हो जाएगा। तो इसको लगा देंगे 2 नंबर पे। फिर तीसरे नंबर का जो आपका होगा यह होगा, तो यह आपका तीसरा नंबर है। फिर इसको हम लगाएंगे तीसरे नंबर को। फिर देन चौथे नंबर पे आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन हम लोग बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यह चौथे नंबर पे है। तो सबसे पहले 1 नंबर का जो है आपका ए वाला सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा ए है, फिर उससे बड़ा यह है, फिर उससे बड़ा यह है चौथे नंबर का। ठीक, तो इस तरीके से चारों को देखिए, यह सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उसके बाद है तीसरे नंबर का, फिर ए। देखिए हमने नंबरिंग कर दिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया है 1/√9 माइनस √8 फिर माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √4। इसको सॉल्व करना है, इसको हमें छोटा करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो देख क्या रहे हैं सभी का जो हर
अगर हम इसके करड़ी को हटाते हुए सिर्फ इसके अंदर के नंबर्स की बात करें तो क्या देख रहे हैं, सभी में एक एक का अंतर है, एक एक का अंतर है। अगर हम इसी का परिमेयीकरण कर दें, देखिए देखिए हम एक को लेके समझाएंगे, बाकी हम देखिए 1 अगर √9 माइनस √8 है, अगर हम इसी का परिमेयीकरण कर दें √9 प्लस √8 से हम ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा कर दें √9 प्लस √8 से। अब देखिए यह a माइनस बी ए प्लस बी बन गया। तो इसी तरीके से हम आगे भी अगर सब में करेंगे तो यहाँ से 9 माइनस 8 यानी 1, 8 माइनस 7 7 माइनस 6 यानी एक एक निकल के आएगा। आपका जो हर की वैल्यू होगी पूरी तरह से 1 हो जाएगा और अंश के रूप में। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, हम परिमेयीकरण करेंगे तो √8 प्लस √7 से हम ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, हर में आपका 1 आएगा अगर हम गुणा करेंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ पे भी √7 प्लस √6, चूंकि माइनस में है हर से का परिमेयीकरण प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस का चिन्ह है, फिर √6 प्लस √5, ठीक। फिर इसी तरीके से प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ भी जब ऊपर नीचे से गुणा करेंगे √5 प्लस √4। तो इस तरीके से हर में देखिए हम किस लिए नहीं लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका 1 आया है 9 माइनस 8 हो जाएगा, जब a माइनस बी ए प्लस बी में कैद करेंगे तो हर जगह 1 1 निकल के आएगा, तो हम उसको नहीं लिखे हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेप में आपका ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा √9 प्लस √8, ठीक। अब देखिए माइनस से जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस √8, फिर प्लस है तो माइनस √7 हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं प्लस है तो प्लस से जब ओपन कराएंगे ब्रैकेट को तो √7 प्लस √6, फिर ये माइनस है, माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस √6 माइनस √5, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस √5 प्लस √4 निकल के आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस माइनस से आपका कट गया, ये भी आपका प्लस माइनस से कट गया, ये भी प्लस माइनस से कट गया, ये भी प्लस माइनस से कट गया। अब देखिए क्या बच गया, रूट के अंदर 9 बच गया, वहां पे रूट के अंदर 2 बच गया। अगर अब हम इसको अगर हम करेंगे, 9 क्या है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है कितना, 3, तो हम करड़ी से बाहर इसको निकालिए। अब यहाँ से 4 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो 2 को निकालिए, बीच में प्लस का चिन्ह है तो 3 + 2 यानी 3 + 2 बराबर 5, तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 5, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 28, इसका आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है। करड़ी के अंदर 8 माइनस 2, फिर उसके अंदर करड़ी 15। तो देखिए इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर का वर्गमूल आपसे अक्सर पूछा जाता है 99% केसेस में। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे ही यहाँ पे माइनस या प्लस के बाद 2 और फिर कुछ भी वर्ड करड़ी के अंदर या कहीं भी दिखे, हम उसको ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए अगर हम इसको ऐसा तोड़े कि उसका स्क्वायर करके अगर हम ऐड करें तो इसके बराबर आ जाए। अब जैसे अगर यहाँ पे हम √5 और √3 को ले लें तो 5 × 15 √15 आ रहा है। अगर हम इसी को स्क्वायर के रूप में लेंगे तो 5 + 3 के रूप में होगा, तो a² माइनस b² माइनस 2ab का फॉर्म बन रहा है नहीं। तो आपका करड़ी के अंदर कितना बच जाएगा, √5, चूंकि माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब देखिए √5 माइनस √3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटाने के लिए 1/2 करेंगे तो कट जाएगा, आपका फाइनली क्या बच जाएगा, √5 माइनस √3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया है कुछ इस तरीके से दिया है। क्वेश्चन नंबर 29, √2 प्लस 7 माइनस 2√10, ठीक, इस तरीके से दिया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्गमूल मत लिखिए, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, फिर सबसे पहले इसको हमें बाहर निकालना है, डबल करड़ी के अंदर है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक कराएं तो 5 दूनी 10, अगर हम करड़ी में 5 करड़ी में 2 कर सकते हैं, 5 दूनी 10। अगर उसी को हम यहाँ पे 5 + 2 करेंगे तो 7 के रूप में हो जाएगा कि नहीं, a² 5 b² 2 यानी a² + b² माइनस 2ab का फॉर्म पकड़ रहा है।
तो यहाँ पे आपका करड़ी के अंदर कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला बन गया, यहाँ पे बगल में आपका √2 प्लस बना हुआ है। अब देखिए ए वाली करड़ी हटाने के लिए आपका क्या हो जाएगा, √2 प्लस √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। जब इसको आप हटाएंगे इंटू 1/2 हो जाएगा, कट गया पूरी तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, √2 प्लस से जब इसको ब्रेक कराएंगे √5 माइनस √2। अब देखिए प्लस √2 से माइनस √2 कट गया, तो फाइनली निकल के क्या आ गया यहाँ से, √5 आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, हटाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर जो 30 दिया है आपका, √12 प्लस √12 प्लस √12, इस तरीके से चीजें रिपीट कर रही हैं। ठीक, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है, कोई ऐसी संख्या अगर दिया गया है जिसका जो फैक्टर, दो ऐसे फैक्टर हो जिनके अंदर डिफरेंस 1 का हो। तो जैसे अगर हम इसको 12 को अगर हम इस तरीके से करें, 4 × 3 कर सकते हैं, इनके फैक्टर में 1 का अंतर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सीधे सीधे आप लोग, अगर यहाँ पे प्लस है तो जो फैक्टर करने पे अगर समान संख्याएं प्लस या माइनस के साथ करड़ी के अंदर करड़ी, करड़ी के अंदर करड़ी, इस तरीके से रिपीट कर रही हूँ और इनफाइनाइट तक हूँ, तो वहां पे क्या होगा, और उनके फैक्टर में 1 का डिफरेंस हो, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चिन्ह हो तो आपका बड़ा वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाता है। ठीक, और इसी तरीके से जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को ले लीजिए यहीं पे। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, √12 माइनस √12 माइनस √12, इस तरीके से संख्या रिपीट कर रही है। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि 12 एक ऐसी संख्या है जिसके दो फैक्टर्स 4 और 3 क्या हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, 4 × 12। तो यहाँ पे छोटे वाले फैक्टर को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका माइनस का साइन है, तो आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, और यहाँ ऊपर वाले में आपका आंसर 4 होगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हटाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 जो दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, √3 × √3 × √3, इस तरीके से आपका दिया रहे, प्लस या माइनस का साइन न दिया रहे तो हम उसको इनटू मानते हैं। तो इस सिचुएशन में आपका क्या होता है जानते हैं, जो भी संख्या अंदर रिपीट कर रही है वही डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाती है, वही संख्या सीधे सीधे हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक, इस सिचुएशन में। और देखिए अगर यही चीज ऐसे दिया रहे, क्वेश्चन नंबर 33 में देख लीजिए आप, जैसे दिया है, देखिए यहाँ पे अनंत डाट डाट लगा हुआ है, यहाँ पे मतलब कि ऐसे ही रिपीट कर रही है। डाट डाट आपका बता क्या रहा है कि अभी रुका हुआ नहीं है, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, इस तरीके से चला जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिट है इसका 3 बार दिया गया है, √3 √3 √3। जब लिमिट ना दिया हो, इंडलेस हो, तो वहां पे आपका सीधे सीधे आंसर वही संख्या जो रिपीट करती है वही हो जाएगा। और जब लिमिट दिया हुआ हो तो देखिए इसके ऊपर क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है यहाँ पे, a⁻1 माइनस 1/2 की पावर n। तो जो a होता है यहाँ पे, a क्या होता है, जो संख्या रिपीट कर रही, जो संख्या दी है करड़ी के अंदर दिया हुआ है, जिसका एक लिमिट है, और कितनी बार लिमिट है, n बार दिया है। तो अब जैसे देखिए इसका यही फार्मूला होता है, यहाँ पे a आपका क्या है, 3a है, 1 माइनस यहाँ पे जो 2 है फार्मूले में है 2, और n क्या है, या कितनी बार 3 आया है, 1 2 3, 3 बार है तो 3 बार कर दिए। अब इसी को जब हम करेंगे, देखिए 3 की पावर 1 माइनस इसको 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8, 8 का नाम 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7/8। तो इसका आपका क्या आ जाएगा, 3 की पावर 7/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो दिया गया है आपके पास, 1/ करड़ी में 2 + 1, फिर प्लस 1 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 प्लस 1/4 प्लस करड़ी में 3 प्लस डाट डाट करके 1 करड़ी में 100 प्लस करड़ी में 99, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, क्या देख पा रहे हैं, जो करड़ी के अंदर नंबर्स हैं सभी में डिफरेंस 1 का है। जैसे यहाँ पे √2 और 1 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 2 के बीच में, करड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, करड़ी के अंदर जो नंबर्स है उसकी बात, तो सब में 1 का अंतर है और हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम सभी का अलग अलग परिमेयीकरण कर दें, परिमेयीकरण कर देंगे तो देखिए 1
इसको हम √2 + 1 आपका है, अगर इसी को हम √2 - 1 कर सकते हैं, ऊपर नीचे √2 - 1 कर दिए। अब जैसे ही किए देखिए यहाँ पे a + b - b का फॉर्म बन रहा है। अगर इसको हम फार्मूले में कैद करेंगे a² - b² के रूप में, तो आपका यहाँ से नीचे से 1 निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा और ऊपर क्या बच जाएगा, √2 - 1 बच गया। फिर यह प्लस का चिन्ह हम ले लिए। अब फिर इसका अगर हम गुणा करेंगे √3, देखिए 1 हम यहाँ पे करते हैं ऊपर, यहाँ पे 1/√3 + √2 है आपका। अगर हम इसी में परिमेयीकरण करेंगे √3 - √2 और फिर नीचे √3 - √2 से जब हम गुणा करेंगे तो देखिए आपका नीचे क्या हो जाएगा, a² - b² के फार्मूले में कैद करेंगे तो नीचे की वैल्यू 1 देगी आपको, ऊपर क्या बच जाएगा, √3 - √2। ठीक, फिर उसी तरीके से देखिए अब इसको सॉल्व आप करिएगा अपने से, फिर आपका ऊपर का क्या आ जाएगा, √4 - √3। ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए आपका ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, √100 - √99 इतना आ जाएगा। अब देखिए जब आ गया, एक चीज देखिए, इसका फर्स्ट इसके लास्ट को काट दे रहा है, ठीक, काट दिया। फिर देखिए इसका फर्स्ट सेकेंड वाले का फर्स्ट, थर्ड वाले के लास्ट को काट दे रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो भी देखिए, इसका फर्स्ट इसके लास्ट को काट रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो रहा होगा उसका फर्स्ट इसके लास्ट को काटा होगा, इसके लास्ट को काटा होगा, और जो उसके पहले का फर्स्ट उसके लास्ट को काटा होगा। तो इस तरीके से क्या बच गया यहाँ पे आपका, बच गया -1 और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस करड़ी में 100। अब देखिए, अब यहाँ पे करड़ी में 100 का देखिए स्क्वायर रूट के रूप में दिया है, स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो 10 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे -1 और +10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 1 को घटा देंगे तो 9 निकल के आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 35 दिया गया है आपका, कह रहा है यदि 0.42 इंटू 100 की पावर k बराबर 42 हो तो k की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को हम सबसे पहले लेते हैं। दिया हुआ है 0.42 इंटू 100 के घाते k बराबर 42। यहाँ पे आपको k की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, तो 100 की पावर k को हम यहीं पे रहने देते हैं। ये आपका 42 है, और जो ये 0.42 है इससे जब भाग देंगे, 0.42 से जब भाग देंगे तो दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे इंटू जब करेंगे तो देखिए अब यह आपका क्या हो गया, दशमलव यहाँ से हट गया। जब 100 से इंटू करेंगे तो यह दशमलव पूरी तरह से हट गया, तो हट गया तो 42 से 42 कट गया, तो कितना आ गया, 100 की पावर k बराबर 100। ठीक, अब देखिए जब 100 की पावर 100 हो गया, अब देखिए बेस आपके इक्वल हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो पावर के रूप में छिपा है, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगे, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको हम हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 36 दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 36 आपका कह रहा है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z। तो आपसे पूछ क्या रहा है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्या करेंगे, सभी 2 की पावर x इजिकल टू 3 की पावर y इजिकल टू 6 की पावर -z सभी क्या है, बराबर हैं, तो हम बराबर ले लेते हैं। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z सब के बराबर हम क्या ले लेते हैं, k। जब k को हम लेंगे बराबर, अब अगर हम एक बार लेते हैं 2 की पावर x बराबर k लेते हैं, 2 की पावर x बराबर k, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x। चलिए इसको रखे रहिए साइड में। और अगर हम 3 की पावर y बराबर k को लेते हैं, 3 की पावर y बराबर k को जब लेते हैं तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/y, ये हो जाता है। ठीक, अब फिर अगर हम 6 पावर -z बराबर अगर k को लेते हैं तो क्या ले लेंगे, 6 की पावर -z बराबर k लेते हैं तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/-1/z, इतना हो गया।
ठीक। अब देखिए अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपका 2 बराबर k⁻1/x, अगर हम इन दोनों को आपस में गुणा कर दें, इन दोनों को अगर हम आपस में इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। मान लिए अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को आपस में अगर गुणा करें तो देखिए न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 और घात बराबर क्या हो जाएगा k दिया है, और k का जब k में गुणा होगा बेस इक्वल है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, पावर जुड़ेंगे तो 1/x प्लस 1/y क्या हो जाएगा 6 बराबर k की पावर 1/x प्लस 1/y यहाँ पे हो गया। और जब यहाँ पे अब देखिए ये आपका फोर्थ ले लेते हैं, 1 और 2 का गुणा करने के बाद आपको फोर्थ इक्वेशन मिला और थर्ड आपका पहले से यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए 6 बराबर यहाँ पर दिया गया है k की पावर 1/x प्लस 1/y, और यहाँ पे क्या दिया गया है 6 बराबर k की पावर -1/z दिया गया है। तो अगर हम इक्वल अगर करेंगे, अगर आपका 6 बराबर इसकी वैल्यू भी 6 के बराबर है, इसकी वैल्यू भी 6 के बराबर है, तो दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा k की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k की पावर -1/z हुआ। जब k की पावर -1/z हुआ और आपका जब पावर इक्वल है, सॉरी बेस आपका इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। द पावर इक्वल होगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z हो जाएगा। अब देखिए अगर जो बराबर -z इस तरफ दिया गया है, अगर उसको भी अगर हम लेफ्ट साइड ले लें x और y की तरफ ले लें तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, क्या निकल के आएगा यहाँ पे 1/x प्लस 1/y, और जो यहाँ पे -1/z दिया गया है उसको भी ले लेंगे तो प्लस 1/z बराबर क्या हो जाएगा 0। आपसे पूछा क्या जा रहा था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू 0 होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 √40 प्लस 9√81 इस तरीके से दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आपका यह भी करने के ठीक। तो देखिए जब भी आपका ऐसा दिया रहे, जब भी ऐसा दिया रहे तो सबसे पहले हम सबसे अंदर वाली करड़ी को सॉल्व करेंगे। सबसे अंदर वाली करड़ी को क्या दिया है √81, और √81 है, 81 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है जो कि 9 है। तो यह क्या हो जाएगा देखिए 40 प्लस यह जो √81 है यह निकल के आ जाएगा 9 के रूप में। ठीक, जब 9 के रूप में आ गया, अब देखिए अब यह 9×81 हो गया। अब फिर जब दोबारा निकलेगा तो 40 प्लस यह भी 9 के रूप में निकलेगा, तो यह भी रूट खत्म हो गया। अब देखिए 40 और 9 49 होता है। अब 49 को जब आप बाहर निकालेंगे तो 7 के रूप में बाहर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हटाएं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 आपका दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 38 2 की पावर 250, 3 की पावर 150,
5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 को कह रहा है आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे पावर्स 250, 150, 100, 200 इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको गुणा करेंगे 2 का 250 बार तो क्या होगा, बहुत हम लंबा गुणा कर ले जाएंगे और गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। देखिए तो यहाँ पे हम पावर को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो पावर को जब हम इक्वल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सभी को देख रहे हैं, सभी 50 से कट रहे हैं। अगर सभी का HCF लेंगे तो 50 निकल के आएगा। हमें क्या करना है इस सिचुएशन में, सभी पावर्स का HCF लेंगे और उसी HCF को हम क्या करेंगे, मेन पावर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे 50 HCF निकल के आ गया है यहाँ पे, तो 2 की पावर 5 की होल पावर वही HCF वाला संख्या 50। अगर हम 5 में 50 से गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो देखिए सिर्फ इसका स्वरूप बदला है। इसी तरीके से अगर हम इसको भी करेंगे तो 3 की पावर देखिए होल पावर 50, तो 50 में कितने से 3 से गुणा, ठीक। इसी तरीके से जब इसको करेंगे तो 5 स्क्वायर 50, इसी तरीके से जब इसको करेंगे तो 4 की पावर 4 50। अब देखिए सभी का पावर क्या हो गया, 50 इक्वल हो गया। अगर अब हम इसको कन्वर्ट करें 2 की पावर 5 में तो क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, 32 की पावर 50, 3 की पावर 3 यानी 27 की पावर कितना 50, फिर 25 की पावर कितना 50, फिर यहाँ पे 4 चौ 16 चौका 64 चौका 256, 256 की पावर 50। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं हम लोग। अब बेस आपका अलग अलग है लेकिन पावर सबका इक्वल है। अगर पावर सबका इक्वल है और बेस अलग अलग है तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसका बेस अधिक होगा। तो यहाँ सबसे अधिक बेस किसका है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन को आरोही क्रम में सजाने के लिए कर रहा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, 25 की पावर 50, 25 की पावर 50 यानी 5 की पावर 100, 5 की पावर 100 यह सबसे छोटी है। फिर उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी कौन सी है, 27 की पावर 50 यानी 27 की पावर 50 कौन सी संख्या है, 3 की पावर 150। फिर उसके बाद बड़ी कौन संख्या है, 32 की पावर 50 यानी 2 की पावर 250, 2 की पावर 250। फिर सबसे बड़ी कौन सी है, 256 यानी 4 की पावर 200। यस आपके पास आरोही क्रम में सज गई संख्याएं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ जाए हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 39 दिया है 11 रूट के अंदर n बराबर रूट के अंदर 112 प्लस रूट के अंदर 343। तो यहां से आपसे n की वैल्यू को पूछा जा रहा है। तो देखिए n की वैल्यू को पूछा जा रहा है तो 11 रूट n आप ले लिए। तो इसको क्या करिए, इसको भी ऐसे कुछ इसका जो भी निकल के आया, चूंकि स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर 112 नहीं है, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए कितना निकल के आता है 112। तो 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक 2 चौका 8, 2 सत्ते 14। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर 2 2 का पेयर बन गया, 2 दूनी 4, तो यह आपका क्या हो जाएगा 4 और करड़ी के अंदर आपका 7 बच जाएगा। ठीक ठीक उसी तरीके से 343 का भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जितना स्क्वायर रूट के होगा, जितने का पेयर बनेगा बाहर आ जाएगा। अब जैसे देखिए 343 को आप करेंगे 7 चौके 28, 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 1 7। तो देखिए यहाँ पे 2 बार 7 का पेयर बन रहा है, तो एक 7 तो आपका बाहर आ गया और एक 7 जिसका पेयर नहीं बन गया वह क्या रह गया, अंदर ही रह गया। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या बन गया। अब देखिए यहां पे आपका हो गया 11 रूट n बराबर, अब देखिए यहाँ पे 4 रूट 7 है और यहाँ पे 7 रूट 7 है, तो क्या हो जाएंगे दोनों मिलके 11 रूट 7। अब देखिए जो परफेक्ट नंबर है रूट के बाहर 11 के बराबर है और 11 रूट n बराबर 11 रूट 7 है। 11 से अगर आपका कट गया तो रूट n बराबर रूट 7 हो गया।
तो n बराबर कितना निकल के आ गया 7, n बराबर 7। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक, तो इसको भी हटाते हैं, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर 2, फिर क्यूब रूट 4, फिर उसके अंदर 2 क्यूब रूट 4। इस तरीके से चीजें रिपीट कर रही हैं रूट के अंदर। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम मान लेंगे कि x इज इक्वल टू 2 क्यूब रूट 4, फिर उसके अंदर 2 क्यूब रूट 4। इस तरीके से हमने इसको x मान लिया। अब इसको जब हमने x मान लिया तो क्या करेंगे, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए वाला रूट आपका हट जाएगा, तो हो जाएगा 2 क्यूब रूट 4, फिर उसके अंदर 2 क्यूब रूट 4। ये चीजें रिपीट कर रही हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे और मामला क्रिटिकल हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में जो था वो तो बाहर आ गया, लेकिन क्यूब रूट वाला अभी है। तो इस क्यूब रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ बोथ साइड क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो जब क्यूब करेंगे एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बराबर यहां से करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और ए वाला जो होगा ये आपका क्यूब रूट हट जाएगा। जब एक क्यूब रूट हटेगा तो 4 आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 4 बाहर आएगा, बाकी चीजें 2 क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 4 ये चीजें आपके पास रिपीट कर रही हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं ये चीज आपका ऐसा ही रिपीट कर रहा है। यह आपके पास x की वैल्यू के रूप में दिख रहा है कि नहीं, x की वैल्यू के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये चीजें ऐसे ही रिपीट कर रही हैं, तो यहाँ पे हम x रख सकते हैं। यहाँ बाहर आपका 4 लगा हुआ है, 4 जो भी आपने बाहर निकाला है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 6 हो गया, x की पावर 6 बराबर यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू को हम x ले लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम इस पूरे के मान को x ले लेंगे, यहां से हमें मिल गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये हो गया, और यहाँ पे 4 और इसकी वैल्यू x, तो 4x हो गया। ठीक, अब देखिए जब 4x हो गया, अब ये आपका क्या है, x की पावर 5 इंटू एक्स के रूप में हम लिख सकते हैं। x की पावर 6 को बिल्कुल लिख सकते हैं, 8 गुणित 4x। अब देखिए एक x से x कट गया, तो x की पावर 5 बराबर 832 हो गया कि नहीं। x की पावर 5 बराबर 8 चौक 32 बन गया आपका। तो जब x की पावर 5 बराबर 32 हो गया तो x इज इक्वल टू 2 निकल के आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आंसर x बराबर 2 हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।